अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड पैटर्न। इसका मतलब होता है वो अरेंजमेंट या वो ऑर्डर जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलेशन, एक्सपोनेंटेशन। ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे पास वैल्यूज पे या वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर ये ऑपरेटर्स किसी भी एक्सप्रेशन में इकट्ठे हों और फिर हम लोग ऑपरेटर्स प्रोसीजर्स के थ्रू समझते हैं कि हम लोग किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करें, किसको बाद में सॉल्व करें। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स प्रोसीजर्स इन पैटर्न। इसके लिए हम लोगों के पास 4 स्टेप्स होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोगों के पास पेरेंथेसिस सॉल्व होती है। पेरेंथेसिस का मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स होता है। इन केस ऑफ पेरेंथेसिस, विद इन द पेरेंथेसिस मतलब हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो और उसके अंदर एक और एक्सप्रेशन हो जो कि दोबारा पेरेंथेसिस में हो, तो इनर पेरेंथेसिस की वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर आउटर पेरेंथेसिस की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सेकेंडली हम लोगों के पास पॉइंट होता है एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन हम लोग रेज टू द पावर कहते हैं, जिसको हम लोग डबल स्टैटिक से शो करते हैं। थर्डली हम लोगों के पास होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आपको पता है वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन वैल्यूज को डिवाइड करता है, और हम लोगों के पास क्वोशंट डिस्प्ले करता है जिसकी आंसर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में होती है। और मॉड्यूलेशन हम लोगों के पास रिमाइंडर वैल्यूज को शो करता है। और फोर्थ हम लोगों के पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑपरेटर वैल्यूज को ऐड करके हम लोगों को रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर वैल्यूज को माइनस करने के बाद रिजल्ट कैलकुलेट करता है। तो सबको एक एग्जाम्पल की समझते हैं। हमारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल दी थी कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को नजर आ रहा है कि वैल्यू प्लस हो रही है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एक्सपोनेंटेशन की का ऑपरेटर है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है। तो हम लोगों ने रूट्स के थ्रू पढ़ा था कि फर्स्ट ये हम लोग एक्सपोनेंटेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब 2 raised to power 2, इसका आंसर आ जाएगा 4। और यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास वैसे ही रहा, बस हम लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 4 होती है। इसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5 तो आएगा 1.0। क्योंकि हम लोगों के पास डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आएगी। तो ये हम लोगों के पास वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम लोग प्लस और माइनस को ऑपरेटर परफॉर्म करके आंसर निकालेंगे 21.0, और ये हम लोगों के पास एक्सप्रेशन का आंसर है। इस एक्सप्रेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर प्रोसीजर्स के मेथड के थ्रू सॉल्व किया और फाइनल हम लोगों ने रिजल्ट निकाला विच इज 21.0। सेकेंड एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। वो हम लोगों के पास एग्जाम्पल थी 10 + 3, मल्टीप्लाई करना था 2, एक्सपोनेंटेशन में है 2 - 1, और ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड किया हम लोगों ने 5 से। अब ये वो वाला केस है जिसमें पेरेंथेसिस विद इन द पेरेंथेसिस है, मतलब कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है और इसके अंदर एक इनर स्मॉल ब्रैकेट्स गिवन है। इन दिस केस हम लोग सबसे पहले इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इनर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ये आउटर हम लोगों के पास एक सेपरेट थी, हम लोग इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 + 3 इक्वल हो जाएगा 13 के। मल्टीप्लाई करेंगे 2, डबल स्टार मीन्स एक्सपोनेंटेशन में आएगा, और ये 2 - 1 इक्वल है 1 के। 2 raised to power 1 इक्वल है 2 के, और इसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास फाइनल आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 5.2, और ये हम लोगों के पास इसका आंसर होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको पैथन में भी राइट करके देखते हैं और अपनी वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पैथन की इंटरफेस ओपन कर लिए। हम लोग कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि a1 ले लेते हैं, जिसमें हम लोगों के पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग राइट करते हैं। ये हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था और इसकी वैल्यू स्टोर होगी a1 वेरिएबल में। हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और इसी तरह हम लोग सेकंड वेरिएबल लिखते हैं विच इज a2, और हम लोग उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। अब पैथन का इंटरप्रेटर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और a2 में वैल्यू स्टोर करेगा। सिमिलरली फर्स्ट लाइन की केस में पैथन का इंटरप्रेटर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और a1 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। हम इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं और हम लोग आंसर देखते हैं। ये हमने फर्स्ट कोड राइट किया है। अब हम लोग सेकंड कोड राइट करते हैं a2 की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, या हम लोग F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास आउटपुट स्क्रीन पे इनकी वैल्यू डिस्प्ले हुई है। A1 की वैल्यू है 21.0 और ये हमने इनकी वैल्यू निकाली थी, और A2 की वैल्यू है 5.2 और ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास एक्टिविटी को देखते हैं, विच इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन द पाइथन सिंटेक्स। अब हम लोगों ने इन वैल्यूज को पाइथन सिंटेक्स में राइट करना है। ओके, तो मैंने अपना पाइथन का इंटरफेस ओपन कर लिया है और अब हम लोग इसमें इन कोड्स को राइट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लाइन को राइट करना है, हम लोग उसको राइट करते हैं 5 + 3 मल्टीप्लाई को हम लोग स्टेरिक से शो करते हैं और वो हम लोगों के पास आएगा ऐसे 4 माइनस और फिर 7। जब हमारे पास कोई साइन नहीं गिवन तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 2 रेज टू द पावर को हम लोग डबल स्टेरिक से शो करते हैं तो ये 2 आएगा और फिर नेक्स्ट आएगा +1। तो हमने इस लाइन को पाइथन के सिंटेक्स में राइट कर लिया है। हम लोग इसके स्टार्ट में कोई वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। समझे, हम लोग इसको A3 ले लेते हैं और हम लोग ने उसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर कर ली है। तो हमने इसको पाइथन के सिंटेक्स में राइट किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन पीछे गिवन है उसका मतलब है स्मॉल ब्रैकेट, मतलब स्मॉल ब्रैकेट यहाँ 3 से स्टार्ट होगी और हम लोगों के पास 1 पे एंड होगी। ओके, हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और अब हम लोग कोई और वेरिएबल लेते हैं विच इज A4 और उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं इस एक्सप्रेशन की। इसको पाइथन के सिंटेक्स में राइट करेंगे विच इज 10 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 + 3 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल में है तो हम लोग डबल स्टेरिक पुट करेंगे 2 और फिर हम लोग सिंगल स्टेरिक मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, अब हम लोगों ने ये 2 डॉट्स मतलब रेशो को शो कर रही है, इसको हम लोग डिवाइड से शो करते हैं और लास्ट में हम लोग लिखेंगे 2 + 5। अब हमें ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ब्रैकेट यहाँ 8 से शुरू हो रही है और यहाँ हम लोगों की 2 पे 2 तक है। ठीक है, ब्रैकेट्स हम लोगों ने यहाँ 2 से ओपन की है और यहाँ 8 पे हमने एंड की है। अब ये जो 2 और वेरिएबल्स हो गए हैं जिसमें हम लोगों ने वैल्यू स्टोर की हुई है एक्सप्रेशन की। वैसे ये ऑप्शनल है कि हम लोग इनकी वैल्यू डिस्प्ले करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ बस हम लोगों ने इस क्वेश्चन के थ्रू सिर्फ ट्रांसलेट ही करना था, लेकिन हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे इनकी वैल्यूज पे भी एंटर करके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है A4, यहाँ पे है A3। ओके, तो अब हम लोग दोबारा रन करेंगे और फिर रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोगों के पास आउटपुट स्क्रीन पे दोबारा सारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। A1 की वैल्यू भी डिस्प्ले हुई है, A2 की भी, और A3 -10 और A4 की वैल्यू है -610.0। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोगों ने ये जो ट्रांसलेट किया था इसमें हम लोगों ने सिर्फ पाइथन के सिंटेक्स में इसको राइट करना था, इसमें आउटपुट डिस्प्ले करना कोई इसेंशियल ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमने प्रैक्टिस के लिए बस आउटपुट डिस्प्ले करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मोreover अगर आपकी कोई और क्यूरीज हो तो आप उसको कमेंट्स में राइट करें ताकि मैं उनका आंसर क्लियर करूँ आप लोगों को। थैंक्स अ लॉट।